फिर है बी ग्रुप की एक्टिविटीज़। पहली एक्टिविटी है B1। इस एक्टिविटी का हमारा ऑब्जेक्ट है टू आइडेंटिफाई अ डायोड, LED, a resistor, a capacitor, a transistor, an IC which is integrated circuit from mixed collection of such items। तो इस तरीके से हमें नंबर लगा के नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, हमें इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो हम दो तरीके से इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक तो हम रफ ऑब्जर्वेशन करते हैं जिसमें हम सीधा देखते हैं कि भाई इसके 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन इसके 3 इलेक्ट्रोड हैं। 3 इलेक्ट्रोड वाला ट्रायोड, यानी कि ये तो ट्रांजिस्टर ही होगा, ये बात कंफर्म होगी। और इसके मल्टी इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हम लैग्स बोलते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रोड्स हैं, ये लैग्स हैं, ये IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, तो इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड से ही हो जाता है, लेकिन इन चारों में अभी भी कंफ्यूजन है। भाई चारों के 2 इलेक्ट्रोड है, तो हम पहले तो इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम डिवाइस का क्या इंडिकेटर है ABCD या 1 2 3 4 5 6 जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो लिख देंगे और लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कितना है। तो पहले 4 के 2 हैं, फिर 3 और मैनी। तो जो पॉसिबिलिटी है वो इन चारों की ये रजिस्टर, कैपेसिटर, LED और डायोड हो सकते हैं, लेकिन जिनके 3 हैं वो तो ट्रांजिस्टर ही है और मल्टी इलेक्ट्रोड से वो IC है। ये तो आइडेंटिफिकेशन यही हो गया। अब हमें इनमें से भी आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा क्या है। तो उसके लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। ये डिवाइस मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इससे हम DC करंट मेजर कर सकते हैं, इससे हम DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, इससे हम AC वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साथ में बहुत सारे मीटर का काम करता है, जिसका नाम है मल्टीमीटर। आपने वो डिवाइस देखा होगा जो येलो वाला, जिसकी हम नॉब घुमाते हैं, वो डिजिटल मल्टीमीटर है। और ये एनालॉग मल्टीमीटर है जिसमें ये नीडल चलती है, बहुत सारी स्केलें दी हुई है। अब हमें बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में जाकर और इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये लेड जो लीड है रेड वाली, ये यहाँ पर माइनस से कनेक्टेड है और ये जो प्लस वाली है ये कॉमन लीड कहलाती है। तो प्लस वाली को मैंने ओम मीटर में डाला है, यानी कि मैं इससे रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं अभी ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो ये पूरी नॉब इधर आई हुई है, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट शो कर रहा है। और जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो शॉर्ट सर्किट होगा और इसका रिफ्लेक्शन पूरा आएगा, यानी कि 0 रेजिस्टेंस आएगा। देखो, ये देखो, इन दोनों को कनेक्ट किया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया और डिफ्लेक्शन हो गया हमारा 0। तो अब मैं किसी भी डिवाइस पे लगाऊंगा और अगर डिफ्लेक्शन उधर आ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। सही बात समझ में? अब हम कैसे चेक करें? तो पहले तो इसका हम डायग्राम देख सकते हैं। अब हम इसको कैसे चेक करें? तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से टेबल बना देंगे। पहला डिवाइस है हमारा रजिस्टर, ये यहाँ पर बना हुआ है, ये कार्बन रजिस्टर है। इस पर ये लाइनें हैं। NCERT ने अभी कोर्स में से हटा दिया है, पहले तो हम कलर कोडिंग भी सीखते थे। इस कलर की कोडिंग देख के हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ये कुछ 1000 मेगा ओम तक का हो सकता है। ठीक है, रजिस्टर की एक खासियत होती है कि इसके प्लस और माइनस टर्मिनल्स नहीं होते, मतलब चाहे इधर से भी देखो चाहे इधर से भी देखो, दोनों साइड से रेजिस्टेंस सेम देगा। तो अगर ये सेम देगा, दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, इसका मतलब ये रजिस्टर है। तो देखो, मैंने ये यहाँ लगाया, आया डिफ्लेक्शन, आया। अब मैं इसकी लीड्स चेंज करूँगा ऐसे और लगाऊंगा, और देखो अब भी वैसा ही डिफ्लेक्शन आया। अब इसका मतलब ये डिवाइस जो है ये क्या हो गया? रजिस्टर। तो क्या लिखेंगे हम टेबल में? लिखेंगे डिफ्लेक्शन इन बोथ द साइड्स, राइट, विच मेक्स यू श्योर दैट दिस डिवाइस इज रजिस्टर। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक होगा। तो इसकी क्या खासियत होती है? एक बार चार्ज होगा और तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा दूसरा जैसे ही कनेक्शन होगा, राइट। तो इसमें जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन देगा एक मोमेंट के लिए, राइट। दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा मोमेंट के लिए, मतलब एक क्षण के लिए विक्षेप आएगा, फिर विक्षेप खत्म हो जाएगा। तो वो डिवाइस कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो देखो ये लगाया, डिफ्लेक्शन आया और वापस हट रहा है, हट रहा है। और ऐसा ही होगा जब हम इसकी पोलरिटी चेंज कर देंगे। देखो, ये देखो, और ये हट गया, राइट। तो हमें लिखेंगे कि डिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट इन बोथ डायरेक्शंस दैट मेक्स यू श्योर दैट दिस डिवाइस इज कैपेसिटर। बहुत सारे शेप हो सकते हैं, ये कैपेसिटर है, राइट। तीसरा LED है और ये डायोड है। ये मैं तुम्हें अनुभव से बता रहा हूँ, पर चेक करेंगे। डायोड, PN जंक्शन डायोड याद करो। फॉरवर्ड बायसिंग में लो रेजिस्टेंस, रिवर्स बायसिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस, याद है? वैल्यू हमने देखी थी ग्राफ से, राइट। तो डायोड होगा तो डिफ्लेक्शन दोनों साइड आएगा कि एक साइड आएगा?
एक साइड आएगा, क्योंकि यूनिडायरेक्शनली फ्लो देगा। डिफ्लेक्शन आने का मतलब है लो रेजिस्टेंस, तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो होगा लो रेजिस्टेंस, रिवर्स में होगा हाई रेजिस्टेंस, रिवर्स में नहीं चलेगा ये, राइट। और एलईडी भी फॉरवर्ड बायसिंग में ही काम करती है, याद रखना। बस इसमें और इसमें ये अंतर है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्लेक्शन देगी विद एमिशन ऑफ लाइट, और ये सिर्फ डिफ्लेक्शन देगा। देखो चेक करता है, ये मैंने लगाया हाई लाइट, लाइट भी आएगी और डिफ्लेक्शन भी आएगा, दोनों को देखना। लाइट भी आ रही है और डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, तो ये इसकी फॉरवर्ड बायसिंग है, इसीलिए लाइट भी आ रही है और डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, ये देखो, ठीक है। और रिवर्स बायसिंग करता हूँ अब, तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा और लाइट भी नहीं आएगी, देखो दिख रहा है, नो डिफ्लेक्शन। तो हम लिखेंगे डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन विद एमिशन ऑफ लाइट, एक दिशा में विक्षेप प्रकाश के उत्सर्जन के साथ, तो एलईडी है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, राइट। और इसमें भी ऐसे ही होगा, ये देखो डिफ्लेक्शन आया तो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। और उल्टा लगा रहा हूं, विशेष तौर पे मैं बताता हूं, ये कार्बन रजिस्टर है, अगर वायर बाउंड रजिस्टर होता तो ऐसा ही दिखता, तो उसमें और इसमें आइडेंटिफिकेशन का डिफरेंस यही रहेगा, ये दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, ये एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे टेबल लिख देंगे और रिजल्ट लिख देंगे कि भाई ए वाला रजिस्टर है, बी वाला आपके कैपेसिटर है, और ये हमारा रिजल्ट, ये एक्टिविटी हो गई B1, ठीक है। अब अपन 2 और भी सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का यूज करके यूनिडायरेक्शनल फ्लो देखना है, किसका, एक डायोड का और एक एलईडी का, और चेक करना है कि वो सही है या गलत है। अगर डायोड सही होगा तो क्या होगा, एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं देगा, तो डायोड सही है। दोनों साइड दे रहा है तो भी खराब है, दोनों साइड नहीं दे रहा है तो भी खराब है। और एलईडी क्या होगा, एक साइड डिफ्लेक्शन विद एमिशन ऑफ लाइट, राइट। तो देखो चेक करते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे कि मल्टीमीटर को कैलिब्रेट किया रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था B1 में। अब ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कैलिब्रेटेड है, राइट। यहाँ पर डायग्राम बनाना है पीएन जंक्शन डायोड का, और ये एलईडी है, एलईडी में हम ये सिंबल शो करेंगे, लाइट एमिट कर रही है। ये मल्टीमीटर का, मल्टीमीटर यहाँ पर ये मल्टीमीटर लगा हुआ आर और स्मॉल आर, ये मल्टीमीटर है बेसिकली, ठीक है। इसको हम मेजर करेंगे, आपके डायोड की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं पहले करता हूँ, ये 1 नंबर पे डायोड है, ये लगाया, डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, और यहाँ लगा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब डायोड वर्किंग प्रॉपर्ली। सेम केस एलईडी के साथ, ये देखो डिफ्लेक्शन आ रहा है, एमिशन हो रहा है लाइट का, राइट। और ऑपोजिट एंड पे नहीं होगा, यहाँ पर नहीं, बस हो गया। टेबल में लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल में कि प्लस लीड किससे कनेक्ट की, डायोड के P पार्ट से, माइनस की है N पार्ट से, रेजिस्टेंस लो यानी डिफ्लेक्शन आया है ना, तो बायसिंग फॉरवर्ड हो गई। और उल्टा किया, प्लस को N से माइनस को P से किया, रेजिस्टेंस हाई हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गई, डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो कंक्लूजन ये निकला डायोड इज वर्किंग प्रॉपर्ली, राइट। और एक और टेबल बनानी एलईडी के लिए कि एलईडी में हमने प्लस को P से माइनस को N से कनेक्ट किया, डिफ्लेक्शन आया विद एमिशन ऑफ लाइट, और उल्टा किया, प्लस को N से माइनस को P से, नो डिफ्लेक्शन नो एमिशन ऑफ लाइट, एलईडी इज वर्किंग प्रॉपर्ली, होगी एक्टिविटी B2, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी B3। B3 एक्टिविटी में हमें ऑब्जर्व करना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट को यूजिंग 2 पोलरॉइड्स, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे मेलस लॉ, I विच इज I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 पहले पोलरॉइड से निकलने वाले लाइट की इंटेंसिटी, पहले ध्रुवक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, थीटा दोनों पोलरॉइड के बीच की जो पास अक्ष हैं, पारित अक्ष हैं, उनके बीच का कोण होता है। और I जो है वो दूसरे पोलरॉइड जिसको हम एनालाइजर भी बोलते हैं, उससे निकलने वाले लाइट की इंटेंसिटी, यानी कि विश्लेषक अथवा दूसरे ध्रुवक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना है पोलरॉइड्स का पैरेलल अरेंजमेंट। इसमें पहले पोलरॉइड से जितने लाइट आती है दूसरे से भी उतनी आती है, और दूसरा है क्रॉस अरेंजमेंट जिसमें 0 लाइट बार आएगी। तो इसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें देखो इधर की तरफ और दूसरी तरफ भी एक पोलरॉइड शीट है, तो हम जब इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, देखो अभी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, अभी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और मैं जैसे जैसे इसको रोटेट कर रहा हूँ इंटेंसिटी कम होती जा रही है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट की 0 हो गई है, और अब मैं इसको आगे और रोटेट करता हूँ तो वापस से इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको टेबल में नोट करना है कि भाई हम जैसे इसको रोटेट करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है या कैसे कैसे घटती है। तो फॉर्मूला हमारे पास में है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। दोनों के बीच का जब एंगल 0 डिग्री होता है, पैरेलल होते हैं, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, अधिकतम तीव्रता निकलती है। जब हम इसको 0 से 90 डिग्री की तरफ घुमाते हैं, वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। 90 डिग्री पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, जैसा हमने अभी देखा था, ठीक है। फिर 90 से 180 वापस इंक्रीज होगी, 180 पर मैक्सिमम होगी, 180 से 270 पर डिक्रीज होगी, 270 पर 0 हो जाएगी, 270 से 360 वापस इंक्रीज होगी, और 360 पर मैक्सिमम हो जाएगी। ये टेबल बनानी, यही हमारा रिजल्ट है।
हाँ, और लास्ट एक्टिविटी है हमारी B4। B4 एक्टिविटी में हमें ऑब्जर्व करना है लाइट के डिफ्रैक्शन को पतली स्लिट से, यानी कि एकल झिरी वाला जो विवर्तन का प्रयोग है उस तरीके से हम दो रेजर ब्लेड की सहायता से इस तरीके से हम एक झिरी बनाएंगे, एक स्लिट बनाएंगे, उस स्लिट से लेजर लाइट को पास करेंगे तो हमें यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा, यानी कि विवर्तन का जो पैटर्न बनता है वो दिखाई देगा। वो पैटर्न इस तरीके का होता है, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर हमें फर्स्ट डार्क मिलते हैं दोनों तरफ, राइट, फिर दोनों तरफ फर्स्ट ब्राइट, फिर आगे सेकंड डार्क और सेकंड ब्राइट। और हम जानते हैं सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, फर्स्ट ब्राइट कम ब्राइट होते हैं, सेकंड उससे भी कम होता है, और थर्ड और फोर्थ तो इतने कम ब्राइट होते हैं कि हम उन्हें कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। तो उसी को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं लेजर की सहायता से। तो देखो किस तरीके से हम सेटअप को तैयार करते, ये देखो आप देख सकते हैं दो ब्लेड बनाई हुई है और इनके बीच में ये पैटर्न के लिए यहाँ पर हम लेजर लाइट डाल रहे हैं। तो आप दीवार पे देख सकते हो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो, हाँ, यहाँ पर ये सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई दे रहा है हल्का सा, और इसके दोनों तरफ फर्स्ट ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी स्टडी करते हैं पैटर्न की। ओके।